हे भगवान, कितनी गर्मी पड़ रही है इस साल। ऐसा लग रहा है कि जैसे दुनिया भर की गर्मी हमारे यहाँ ही पड़ रही है। या तो पूरी दुनिया जल जाएगी या हम। दुनिया क्यों जलेगी? जलोगे तो तुम ही। कितने दिनों से कह रहे हैं कि एसी लगा लो, लेकिन नहीं, यही कबाड़ा पंखा टांग रखे हो सिर पे। हम क्यों जले? तुम जल जाओ, तुम्हारी अम्मा जल जाए, तुम्हारा पूरा खानदान जल जाए। और बात रही एसी की, तो एसी का पैसा तुम्हारे पिताजी देंगे क्या, जो मुंह खोल के एसी मांग रही हो? एक खोखला प्रसाद, एक खोखला प्रसाद, एक खोखला प्रसाद। हे भगवान, क्या जमाना आ गया है। देख रही हो कैसे अपनी बहू हमारे बेटे को नाम लेकर बुला रही है, और एक तुम हो जो अभी तक मुझे इतने प्यार से बुलाती हो। हाँ, सही बात है खोखला के पापा। अरे तुम दोनों चुप क्यों हो गए? चालू रखो अपनी लड़ाई, चालू रखो। जिंदगी में कभी प्यार और लड़ाई रुकनी नहीं चाहिए। हमें जो कुछ भी कहना है कह लो, लेकिन अगर तुम हमारी अम्मा या हमारे खानदान पर गए तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे तुमसे बुरा हो ही कौन सकता है? 100 चुड़ैल मरी होंगी तब जाके तुम पैदा हुई होगी। बात तो सही है बेटा तुम्हारी। अरे 100 क्या, मुझे तो लगता है कि 1000 चुड़ैल मरी होंगी तब जाके ये पैदा हुई होगी। ये बूढ़ी डायन मेरे बारे में बहुत बुरा भला कहती है। कहीं किसी दिन ऐसा ना हो जाए कि मैं इस बूढ़ी डायन का गला दबा दूं। किसका गला दबाने की बात हो रही है भाभी जी? हमारा गला भी दबा दीजिए। आपके हाथों से तो हम अपना गला भी दबवा लें। हमसे दबवा लो अपना गला, इनसे अच्छा गला हम दबाते हैं। गला दबाने का कोर्स कर रखा है हमने। नहीं भाई साहब, रहने दीजिए, इतनी सेवा की जरूरत हमें नहीं है। बस हो सके तो एक गिलास पानी पिलवा दीजिए, बड़ी प्यास लगी है। आपके यहाँ बहुत गर्मी है ना? वैसे भाई साहब, इतनी गर्मी लग रही है आपके यहाँ, तो आप एसी क्यों नहीं लगवा लेते? यही बात हम भी इनसे कह रहे थे भाई साहब। 3 महीने से कह रहे हैं कि लगवा लो एसी, लगवा लो एसी, लेकिन हमारी बात तो इन्हें हमेशा गलत ही लगती है। एक बात बताएं भाभी जी, बुरा मत मानिएगा। भाई साहब के जितना कंजूस आदमी हमने देखा नहीं है आज तक। आपकी ही तरह हमारी पत्नी भी हमसे कह रही थी कि हमारे कमरे और किचन में एसी लगवाओ। उसके बाद हम तुरंत पहुंचे एसी की दुकान, और वहां से हमने खरीदा 4 एसी। अब हमारी पत्नी हमसे खुश है। फेंकू राम, इतना भी नहीं फेंकना चाहिए कि कोई तुम्हारी बात पर विश्वास ही ना कर पाए। भाई साहब, अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम फेंक रहे हैं, तो मैं ये बता दूं कि आप बहुत ही गलत सोच रहे हैं। अगर तुम फेंक नहीं रहे हो तो ये बताओ, तुम्हारी पत्नी ने तुमसे 2 एसी लाने के लिए कहा, तो तुम 4 एसी क्यों ले आए? भाई साहब, यही तो समस्या है आप जैसे कंजूसों की। जितना कहा जाए उतना ही खरीदते हैं। 4 में से 2 एसी हम अपने लिए लाए हैं। एक हम घर के अंदर लगवाएंगे, एक लैट्रिन में। लैट्रिन में एसी? जब पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता? अरे बेटा, हमारे यहाँ भी एसी लगवा दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। अरे अम्मा, भगवान तो भला करेगा, लेकिन हम एसी नहीं लगवा पाएंगे, क्योंकि एक एसी लगवाने में 50,000 रुपया घुस जाता है। कोई टॉफी चॉकलेट नहीं है कि 5 रुपए लिए और चल दी दुकान। बेईमान लोगों का भगवान कब से भला करने लगे। सुनो जी, कल के कल घर में एसी लग जाना चाहिए। अगर नहीं लगा तो मैं हमेशा हमेशा के लिए मायके चली जाऊंगी। हाँ तो चली जाओ, अभी चली जाओ, लेकिन हम एसी नहीं लगवा पाएंगे। इतना पैसा नहीं है हमारे पास। ठीक है, चली जाऊंगी मैं, लेकिन याद रखना कि जिस दिन मैं यहाँ से गई उस दिन भूखे मर जाओगे तुम लोग। ये जो गोदाम जैसा पेट निकला हुआ है ना, वो सब पापड़ के जैसा पतला हो जाएगा।
हाँ, बहुत अमृत जैसा खाना ही बनाती हो तुम। कुत्ते भी खाने को तैयार नहीं होते, खाना सूंघते ही भाग जाते हैं। नहीं भाई साहब, ये बात बहुत गलत है आपकी। भाभी जी के जितना स्वादिष्ट खाना कोई नहीं बना सकता। यहाँ तक कि हमने किसी होटल में भी इतना स्वादिष्ट खाना नहीं खाया जितना भाभी जी बनाती हैं। हाँ बेटा, बात तो तुम सही कह रहे हो। बहू खाना तो बढ़िया बनाती है। अभी तक मैं जिंदा हूँ तो सिर्फ बहू की वजह से, नहीं तो मैं कब का भगवान के पास पहुँच जाता। मैं भी तो पहले अच्छा खाना बनाती थी, है ना खोखला के पापा? हाँ खोखला की मम्मी, तुमसे अच्छा खाना तो इस पूरी दुनिया में कोई नहीं बना सकता था। तुम हो ही इस दुनिया में एकलौती। ओ खोखला के पापा, ओ खोखला की मम्मी, पैर लटके हैं स्वर्ग में, लेकिन तुम दोनों की जवानी नहीं छूट रही। पहले इन दोनों का झगड़ा निपटा लो, उसके बाद बैठकर आराम से मम्मी पापा करो। अब हम कैसे निपटाएं झगड़ा? हमारी बात तो कोई मानता ही नहीं। मानता नहीं तो मनाओ, नहीं तो कहीं अगर इन दोनों ने तुम लोगों को धक्के मार से घर के बाहर निकाल दिया तो फुटपाथ पर घूमते फिरोगे। ये तो हमने सोचा ही नहीं। हाँ तो सोचो बुढ़ऊ, नहीं तो फिर सारी जिंदगी सोचना पड़ेगा। बहू तुम बताओ, तुम क्या चाहती हो? और बेटा तुम क्या चाहते हो? मैं एक नहीं 1000 बार यही बोलूंगी कि मुझे एसी चाहिए, एसी चाहिए। और मैं 1000 नहीं लाख बार बोलूंगा कि मैं नहीं खरीदूंगा एसी, नहीं खरीदूंगा एसी, मतलब नहीं खरीदूंगा एसी। ये गर्मी का मौसम चल रहा है या बवाल का? ठीक है, न खरीदो तुम एसी, लेकिन तुमको एक चीज देनी पड़ेगी। बोल क्या चाहिए तुझे? जो भी चाहिए तेरे मुंह पे फेंक के मारूंगा। मुझे तलाक चाहिए, मुझे तलाक चाहिए, मुझे तलाक चाहिए। तलाक? ये क्या कह रही हो बहू? इतनी छोटी सी बात के लिए कोई तलाक लेता है भला? क्यों, बोलती बंद हो गई सबकी? बहुत सही भाभी जी, बहुत सही लाइन पर जा रही हैं आप। ऐसे कंजूस आदमी से तो तलाक लेना ही अच्छा है। कहिए तो वकील बुला दे, बहुत अच्छे वकील को जानते हैं हम। तलाक स्पेशलिस्ट है, 5 मिनट में आपका तलाक करा देगा। लगा दे और आग लगा दे, सबके घर में आग लगाने ही तो आता है तू। अरे भाई साहब, हम आग थोड़ी लगा रहे हैं, हम तो झगड़ा निपटाने में भाभी जी की मदद कर रहे हैं। अब कहाँ भाभी जी इतनी गर्मी और धूप में वकील ढूंढने जाएंगी। थैंक यू भाई साहब, काश आपके जितना अच्छा ये भी होते तो शायद आज ये दिन देखना न पड़ता। आप वकील को फोन लगाइए। ठीक है भाभी जी, हम अभी फोन मिलाते हैं वकील को। अरे बहू, तलाक लेने से पहले कम से कम हमारे बारे में सोच लो। इस उम्र में इतना बढ़िया खाना कहाँ मिलेगा? मैं क्यों सोचूं तुम लोगों के बारे में? ये है ना तुम्हारे बारे में सोचने के लिए। हाँ, मैं ही तो हूँ इस धरती पे, सबके बारे में सोचने का ठेका मैंने ही ले रखा है। इतना मेहनत करके पैसा कमाओ, घर का खर्चा देखो, बाहर के काम देखो, उससे जी नहीं भरता सबका। अब इनको भी देखेंगे। माता पिता तुम्हारे हैं, तो अगर तुम ख्याल नहीं रखोगे तो कौन रखेगा? हम नहीं रख पाएंगे, जिसको रखना हो रखे, नहीं रखना हो तो धक्के मार के घर से निकाल दे। चलिए भाभी जी, अब तो झगड़ा खत्म हो गया, अब हम वकील को फोन लगा देते हैं।